हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में बेलारूस है वहीं के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? बेलारूस। अब बात आई बेलारूस, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बेलारूस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी मिन्स्क। कहाँ है दोस्त? मिन्स्क इसकी राजधानी है। बात की जाए यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? वह है बेलारूसी रूबल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रुमास। कौन है दोस्त? दिमित्री रुमास। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बता ही चुके हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में यूएस की बोस्टन ग्रुप ने आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त, हाल ही में यूएस की बोस्टन ग्रुप ने आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ, इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए एग्जीक्यूटिव कैपिटल, तो ये कहाँ है? यह है विशाखापत्तनम। बात की जाए लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो यह है अमरावती। और बात की जाए जुडिशियल कैपिटल, तो यह है करनूल। तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? यदि आपसे पूछे कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये कहाँ है? यह है विशाखापत्तनम। बात की जाए लेजिस्लेटिव कैपिटल, यह है अमरावती। और बात की जाए जुडिशियल कैपिटल, तो यह है करनूल। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। साथ ही दोस्त, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है दोस्त? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और बात की जाए आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आंध्र प्रदेश की? वो है 25। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 11। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? 25। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और विधानसभा सीटों की संख्या बात की जाए तो वह है 75। साथ ही दोस्त, जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला डियर नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। साथ ही दोस्त, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो लाई गई थी या शुरू की गई थी उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मोबाइल हैंड वॉच सुविधा स्टेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही जगन्नाथ विधा दिवेन योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जितने भी हैं ये सभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त, बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था
1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्त? शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा से संबंधित है। साथ ही गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बात की जाए मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या, तो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है कितनी दोस्त? वह है 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश का? तो वह है 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? 29। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी है ये सब कहाँ अवस्थित है? ये सभी अवस्थित है मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो पेंच नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा साझा करता है। तो आप ध्यान रखिएगा पेंच के बारे में कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा साझा करता है। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की गई है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि कुशल श्रमिकों के लिए, जो कुशल श्रमिक थे उसके लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट था उसके लिए टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब इतना फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या था? शिक्षा जो मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ही इस वेबिनार का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्त हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है रूस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। आप ध्यान रखिएगा, जो कोविड-19 वैक्सीन है इसका रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है दोस्त? वह है रूस। अब बात आए रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है? रूबल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मुश्तिन। कौन है दोस्त? मिखाइल मुश्तिन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो दोस्त हाल ही में आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में KN अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? KN अनंथा पद्मनाभन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है। हाल ही में इन्हीं को एलिट पैनल में शामिल किया गया है। साथ ही दोस्त बात आई आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दुबई। और बात की जाए वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है दोस्त? मनु साहनी। तो आप आईसीसी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त जो आईसीसी के हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इमरान ख्वाजा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया, वो एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फुटबॉलर। आप ध्यान रखिएगा, मनी तोम्बी सिंह क्या थे? एक फुटबॉलर थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है? तो दोस्त हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया दोस्त? वह है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं।
जैसे दिल्ली, तो दिल्ली राजधानी क्यों है? न्यू दिल्ली। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और बात की जाए जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? अनिल बैजल। कौन है दोस्त? अनिल बैजल। और साथ ही उप मुख्यमंत्री वो कौन है? वो है मनीष, कौन है दोस्त? मनीष सिसोदिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त एयर सुविधा पोर्टल को, जो एयर सुविधा पोर्टल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एयर सुविधा पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। आप ध्यान रखिएगा, जो एयर सुविधा पोर्टल है इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। साथ ही दोस्त बात आई केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो नागरिक उड्डयन मंत्री वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्त? हरदीप सिंह पुरी। और बात की जाए विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय कौन है? एस जयशंकर, जिसके पास है। आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में ओडिशा के कितने समुद्री तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो दोस्त हाल ही में ओडिशा के 2 हाल ही में ओडिशा के 2 समुद्री तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 2। अब बात आई उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की जो राजधानी है ये कहाँ है दोस्त? भुवनेश्वर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो बीजेडी पार्टी से बिलोंग रखते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है दोस्त? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त उड़ीसा की जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो उड़ीसा की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 147। ठीक है दोस्त। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? लोकसभा सीटों की संख्या है 21। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा की विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? 147। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की 21 और राज्यसभा कितनी है? 10। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी हैं ये सब कहाँ अवस्थित हैं? ये हैं उड़ीसा में। साथ ही दोस्त उड़ीसा सरकार के द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं लाई गई उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मो जीवन पहल, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मो प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही हाउ टू एनिमल अवार्ड, हेड टू एनिमल अवार्ड जो है, जिसे पेटा जिसे हम बोलते हैं, ये भी उड़ीसा सरकार को दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? निर्मला सीतारमण। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की राजधानी का है बेंगलुरु। बात की जाए सीएम कौन है? BS येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। साथ ही दोस्त कर्नाटक के जो लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 224। कितना दोस्त? 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28, राज्यसभा की 12
और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, दांदेली नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ है? ये सभी है कर्नाटक में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ दिवस कब मनाई गई? तो दोस्त हाल ही में 9 अगस्त को। इसका आंसर क्या है दोस्त? 9 अगस्त को हाल ही में 78वीं वर्षगांठ दिवस मनाई गई है। सभी दोस्तों ने इसका आंसर दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्त आज से आप ध्यान रखिएगा कि आज से आप लोगों के लिए 2 प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे का जो है 2 ठो प्रश्न रहेगा। तो ठीक है दोस्त, दोनों प्रश्नों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो ठीक है दोस्त, जो भी प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे का, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, दोनों प्रश्नों का आंसर। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड हैं सब मिलकर दीजिएगा ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।